आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 53। टॉपिक चल रही थी हमारी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। आज हम देखते हैं एज पर ऑब्जेक्ट पार्टनरशिप दो पार्ट में डिवाइड होता है, एज पर विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो हम देखते हैं एज पार्टनरशिप एज पर विल। सेक्शन 7 of the Indian Partnership Act does not specify the period of the working of the partnership। मतलब बताया जा रहा है कि जो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग हमको टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि पार्टनरशिप कब तक चलेगी, कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है। देयरफॉर इट ऑलवेज डिपेंड्स एट द विल ऑफ द पार्टनर। ये किस पे डिपेंड होता है? पार्टनर्स की इच्छा पे। मतलब पार्टनर्स कब तक अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, कब तक उनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती, मतलब उनकी उन पर डिपेंड करता है कि वो कब तक पार्टनरशिप को चलाना चाहते हैं। इवन इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्पेसिफाई फॉर एनी पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ अ फर्म, द पार्टनर्स इफ दे विश दे कैन डिसॉल्व द वर्किंग ऑफ द फर्म इवन बिफोर द फिक्स पीरियड। और अगर कोई फिक्स पीरियड एग्रीमेंट में बना दिया गया है कि जैसे 10 साल चलेगी उनका बिजनेस या 5 साल, लेकिन पार्टनर्स अगर खुश नहीं है, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है या कुछ भी, मतलब उनको अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है तो वो 10 साल के पहले भी मतलब अपना बिजनेस को बंद कर सकते हैं। जैसे 5 ईयर्स में, 7 ईयर्स में या 2 ईयर्स में भी अपना बिजनेस को वो बंद कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब था कि कभी भी मतलब वो बिजनेस को बंद कर सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 54, सेकेंड टॉपिक पर्टिकुलर पार्टनरशिप। If a partnership is formed to perform any specific work, then it is called a particular partnership। मतलब अगर पार्टनरशिप कोई एक स्पेसिफिक काम करने को बनाई गई है, जैसे हमें एक बिल्डिंग बनानी थी, उसको हमने बनाने के लिए पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब एक दूसरे दो तीन पार्टनर मिलके बिल्डिंग बनाने का काम लिए हैं। तो जब तक वो बिल्डिंग नहीं बन जाती तब तक वो पार्टनर्स रहेंगे, और जैसे बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो अलग हो सकते हैं। मतलब कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए वो पार्टनर्स बने हैं। आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट द पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स। जैसे बिल्डिंग बन जाएगी तो वो आपस में अलग अलग हो जाएंगे, उनका पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप इज फिक्स। फिक्स पीरियड मतलब इसमें टाइम लिमिट फिक्स रहता है। जैसे आपने 5 ईयर्स का अगर एग्रीमेंट किया तो 5 ईयर्स जैसे होंगे उसके बाद पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, या 10 ईयर्स किया है तो 10 ईयर्स के बाद बंद हो जाएगी। इनडेफिनेट पीरियड पार्टनरशिप। इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एनी टाइम इज नॉट फिक्स्ड, पार्टनरशिप कंटिन्यूज टिल द पार्टनर एग्री टू कंटिन्यू इट। इनडेफिनेट पीरियड का मतलब होता है इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, कोई फिक्स पीरियड नहीं होता। इसमें पार्टनर जब तक चाहते हैं तब तक अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर दिया हुआ है 5th नंबर जनरल पार्टनरशिप। अंडर दिस कैटेगरी द पार्टनर डज नॉट एग्री टू हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट। इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। दे कॉन्ट्रीब्यूट सम कैपिटल एंड स्टार्ट द बिजनेस। ये जनरली क्या करते हैं, थोड़े बहुत पैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर देते हैं और बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। In the absence of any agreement, the provision of Indian Partnership Act shall be applicable on them. Therefore, it is called journal partnership। मतलब ये ऐसा पार्टनरशिप होता है जिसमें कोई इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं होता है। जब एग्रीमेंट नहीं होगा तो उनके बीच में कौन सा एक्ट लगेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे। इस टाइप की पार्टनरशिप को हम जर्नल पार्टनरशिप बोलते हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप। इफ अ पर्सन डिजायर टू बिकम अ पार्टनर but does not want to bear unlimited liability of the partnership, he may become the limited partner of such firm। लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जैसे कोई पार्टनर मतलब कोई पर्सन पार्टनर बनना चाह रहा है लेकिन वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं देना चाहता है, तो वो इस केस में लिमिटेड पार्टनर भी बन सकता है। द प्रेजेंट लॉ ऑफ द पार्टनरशिप डज नॉट परमिट द लिमिटेड पार्टनरशिप। लेकिन प्रेजेंट जो लॉ है, अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉ चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, इस चीज़ को मान्यता भी नहीं दी गई है। इन सच फर्म एट लीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उस फर्म में लेकिन कम से कम 1 या 2 पार्टनर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले होने चाहिए। इलीगल पार्टनरशिप। Such partnership which is not legal or which is not as per Indian Contract Act या Indian Partnership Act is called illegal partnership। ऐसी पार्टनरशिप जो इलीगल हो, लीगल ना हो
और जो जहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलो नहीं किया जाता है वो कहलाती है इलीगल पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप बिकम्स इलीगल इन द फॉलोइंग कंडीशन। पार्टनरशिप कब इलीगल बन जाती है? When the number of members become less than 2 and exceeds more than 20 in general business and more than 10 in banking business। इसमें ये बताया जाता है कि जब मेंबर्स 2 से कम हो जाते हैं, मतलब 1 हो जाता है, तब पार्टनरशिप इलीगल बन जाती है। या नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो तो उसमें 20 से ज़्यादा, जैसे 22 हो गए, 25 हो गए, तो वो इलीगल कहलाएगी। और अगर बैंकिंग सेक्टर है तो बैंकिंग सेक्टर में 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा हो गए, 15 हो गए तो वो इलीगल कहलाएगी, 20 हो गए तो वो इलीगल कहलाएगी। When the purpose of formation of partnership is illegal, मतलब आपने कुछ इलीगल गलत काम करने के लिए पार्टनरशिप बनाई है तो वो पार्टनरशिप इलीगल कहलाती है। When it acts against the interest of the nation, मतलब अपने देश के खिलाफ जाके कुछ गलत काम कर रहे हो तो भी वो पार्टनरशिप इलीगल कहलाती है। When it act against the provision of partnership act, पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया जा रहा है तब भी वो इलीगल कहलाएगी। When the court has dissolved the firm and the firm is continuing the business even after such dissolution, मतलब कोर्ट ने आपके बिजनेस को, फर्म को बंद करने के लिए बोल दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना बिजनेस चला रहे हो, इवन आफ्टर डिसोल्यूशन, मतलब बंद करने के बाद भी अपना पार्टनरशिप का नाम का यूज़ कर रहे हो, फर्म का नाम का यूज़ कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, तो भी वो इलीगल कहलाती है। When all but one partner have been declared insolvent, जब When all but one partner have been मतलब जरूरी नहीं कि सब पार्टनर, लेकिन एक पार्टनर को भी अगर इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित कर दिया, तब भी वो आपका पार्टनरशिप इलीगल कहलाएगी। फर्म ऑफ एनिमी कंट्री के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, पार्टनर बना रहे हो, तो भी वो पार्टनरशिप इलीगल कहलाएगी। अब इफ पार्टनरशिप कंटिन्यूज इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इन केस ऑफ फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, अगर आप फिक्स पीरियड पार्टनरशिप कर रहे हो और आपकी टाइम लिमिट ख़त्म हो गई है, उसके बावजूद भी आप बिजनेस चला रहे हो, तो भी वो इलीगल कहलाती है। इफ़ पार्टनरशिप इज़ कैरीड ऑन बाय इनकम्पेटेंट पर्सन लाइक इंसान एंड माइनर, मतलब पार्टनरशिप ऐसे पर्सन के द्वारा चलाया जा रहा है जो 18 ईयर्स से कम है या साउंड माइंडेड नहीं है, तो भी वो पार्टनरशिप इलीगल कहलाती है। अब दिया हुआ है टाइप ऑफ पार्टनर्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म विच आर एज फॉलोज: ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स। लायबिलिटी के अकॉर्डिंग 2 होते हैं, जनरल पार्टनर एंड लिमिटेड। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से होते हैं एक्टिव, स्लीपिंग, नॉमिनल, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, partners by estoppel, partners by holding out. On the basis of other factors, sub-partner, incoming partner, outgoing, secret and minor partner. Next page में आते हैं, पेज नंबर 55। On the basis of liability, फर्स्ट पॉइंट दिया है जनरल पार्टनर, सच पर्सन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द रूटीन एक्टिविटीज़ एंड जनरल वर्किंग ऑफ द फर्म। ये ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो आपके रूटीन के काम होते हैं या वर्किंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑलमोस्ट फुल टाइम इज़ डिवोटेड बाय हिम इन लुकिंग ऑफ द फर्म, मतलब इनका पूरा टाइम बिजनेस की वर्किंग में, बिजनेस के काम में चला जाता है। Normally, the activities of these partners develop the sense of responsibility amongst the other partner. ये जो पर्सन काम करता है उसके लिए क्या, मतलब सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बाकी पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लिमिटेड पार्टनर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटीज आर कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर कौन होते हैं? जिनकी लाइबिलिटीज क्या होती है? लिमिटेड होती है। दिस लाइबिलिटी इज जस्ट इक्वल टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम, मतलब जितना वो पैसा लगाए हैं उतने के लिए ही वो लाइबल होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। अ पार्टनर हु इज इंटाइटल्ड टू अ सर्टेन शेयर ऑफ प्रॉफिट विदाउट बीइंग लायबल फॉर द लॉसेस, मतलब जो पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनते हैं, इनको लॉसेस बियर नहीं करना पड़ता है, तो ऐसे पार्टनर्स को पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली बोला जाता है। As a rule, such a partner has no voice in the management of the business. इनका कोई रोल नहीं होता है, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
partners by holding out. If a person represents to the outside world by words spoken or written or by his conduct or by lending his name that he is a partner in a certain partnership firm, he is liable as a partner of that firm to anyone who has on the faith of such representation granted credit to the firm. मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई पर्सन बाहर वाले को बोलता है अपने खुद के वर्ड्स में या लिख के देता है या वो अपना नाम देता है फर्म को और वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है, मानो हमारे बिजनेस में किसी ने लोन दिया है उसके भरोसे और वो खुद लाइबिलिटीज बियर करने को तैयार भी है, तो ऐसे पार्टनर्स को कहते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट. एक्चुअली सच पर्सन इज नॉट अ पार्टनर इन दैट फर्म बट ही बिहेव्स एज अ पार्टनर. वो एक्चुअली में पार्टनर नहीं होता लेकिन बिहेव करता है कि वो पार्टनर है. इन सच अ केस ही बिकम्स रिस्पॉन्सिबल टू आउटसाइडर एज अ पार्टनर बाय द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट. लेकिन वो सामने वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आउटसाइडर के लिए. अब आता है पार्टनर्स बाय एस्ट्रोपल. इन दिस केस एन आउटसाइडर व्हेन बीइंग रिप्रेजेंटेड एज अ partner of the firm keeps silent and does not object about the factor that he is not a partner. इसमें ये बोला जा रहा है कि जब हम बाहर वाले को बताते हैं कि कोई पर्सन पार्टनर है फर्म का तो वो पर्सन उस टाइम पे कुछ नहीं बोलता है और ना ही ऑब्जेक्ट करता है, मतलब ना ही मना करता है कि मैं पार्टनर हूँ, ना ही बोलता है कि मैं पार्टनर हूँ. इन सच अ केस द आउटसाइडर शुड बी कंसिडर एज अ पार्टनर. तो उस केस में आउटसाइडर वाला क्या समझेगा कि वो वहाँ का पार्टनर है एंड ही वुड बी लाइबल फॉर द डेप्थ ऑफ द फर्म. तो वो क्या होगा, उस चीज़ की लाइबिलिटी लेगा. सच अ पर्सन इज कॉल्ड एज पार्टनर बाय एस्ट्रोपल. इसको लिए कहा जाता है पार्टनर्स बाय एस्ट्रोपल. मतलब हम सामने वाले को बता रहे हैं या बोल रहे हैं कि वो पार्टनर है तो वो मना भी नहीं कर रहा है और वो हाँ भी नहीं बोल रहा है, तो ऐसे में वो पार्टनर बाय एस्ट्रोपल कहलाता है. Section 28 of the Partnership Act deals with the liability of the partner by holding out an estoppel. मतलब सेक्शन 28 पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है कि लाइबिलिटी कैसी होती है इनकी. Anyone who by words spoken or written or by conduct represent himself or knowingly permits himself to be represented to be a partner in a firm is liable as a partner in that firm to anyone who has on the faith of such representation given credit to the firm whether the person representing himself or represented to a partner does or does not know the representation has reached the person so giving credit. इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई पर्सन उस पर ट्रस्ट करके बिजनेस को पैसा दे रहा है और वो पर्सन पार्टनर नहीं है लेकिन वो मना भी नहीं कर रहा है कि मैं पार्टनर नहीं हूँ, तो उस चीज़ के लिए जितना पैसा वो दे रहा है तो उसके लिए वो लाइबल होगा. द मोस्ट ग्लेरिंग केसेस ऑफ पार्टनर्स बाय एस्ट्रोपल और होल्डिंग आउट अराइजेस वेयर पार्टनर हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम अ फर्म. ऐसे केसेस कब आते हैं जब पार्टनर जो रिटायर हो जाता है. एज पब्लिक नोटिस इज नॉट इशूड रिगार्डिंग हिज रिटायरमेंट. और उसके लिए रिटायर्ड पर्सन की नोटिस पब्लिक नोटिस नहीं दी जाती है. एंड द कंटिन्यूइंग पार्टनर still uses his name as a partners on firms letters and other document. और जो पार्टनर्स बिजनेस चला रहे हैं वो अभी भी उसका नाम यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो ये कहलाता है पार्टनर्स बाय एस्ट्रोपल एंड होल्डिंग आउट. अब आता है इनएक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर. समटाइम्स दे आर पार्टनर्स या पर्सनस हु मेरली इन्वेस्ट देयर कैपिटल. कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो बिजनेस में सिर्फ पैसा लगाते हैं and does not take active part in activities of the partnership firm. और बिजनेस में कोई भी काम नहीं करते हैं, कोई भी मतलब किसी चीज़ में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ऐसे पार्टनर्स को हम स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर्स कहते हैं. दे डू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड हैव अ वॉइस इन मैनेजमेंट. मतलब वो प्रॉफिट लॉसेस में हिस्सा भी लेते हैं और मैनेजमेंट में इन्वॉल्व भी होते हैं, बट देयर रिलेशन विद द फर्म इज़ नॉट डिस्क्लोज टू द जनरल पब्लिक. लेकिन वो फर्म के मेंबर हैं, वो जनरल पब्लिक को नहीं पता होता है. दे आर लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म. और वो लाइबल भी होते हैं, उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ भी रहती है. नॉमिनल पार्टनर, they don't contribute any capital, neither they take part in the management of the firm, but they just lend their name for firm to use. मतलब ऐसे पार्टनर जो ना ही कैपिटल देते हैं, ना ही फर्म में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही मैनेज करते हैं, बस वो अपना नाम देते हैं.
गुडविल के लिए कि बिजनेस में अगर उनका नाम यूज़ होगा तो बिजनेस बहुत प्रॉफिट अर्न करेगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें कि आप अमिताभ बच्चन का नाम ही यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अमिताभ बच्चन जी की गुडविल बहुत अच्छी है, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो उससे आपके बिजनेस में बहुत बेनिफिट हो रहा है। लेकिन उन्होंने आपके बिजनेस में ना ही पैसा लगाया है, ना ही वो मैनेज कर रहे हैं, तो ऐसे पार्टनर्स को हम नॉमिनल पार्टनर्स कहते हैं। They may not be considered as partner for the outsider, but as far as legal status is concerned, they will be considered as a partner and they are liable for all the debts of the firm. लेकिन वो आउटसाइडर्स के लिए, आउटसाइडर को पता नहीं होगा, आउटसाइडर के लिए लाइबल नहीं होंगे, लेकिन जो भी काम होगा बिजनेस में, जितने भी डेब्ट्स अराइज होंगे, लाइबिलिटीज़ होगी, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स, पहला दिया है सब पार्टनर्स। When a partners agree to share profit with other outsiders in a partnership firm, such an outsider is called a sub partner. बताया जा रहा है कि जब फर्म का ही कोई पार्टनर आउटसाइडर बाहर वाले के साथ अपना प्रॉफिट बांटने के लिए तैयार होता है तो उसे हम सब पार्टनर कहते हैं, जो बाहर वाला पार्टनर होता है। Such a partner has no right in the firm nor he is liable for the debt of the firm. जो सब पार्टनर होता है ना ही उसका बिजनेस में कोई राइट्स होता है और ना ही कोई लाइबिलिटीज होती है। Incoming partner, when a new partner is admitted in a firm with the due consent of other partners, then such a partner is called incoming partner. Incoming partner किसे कहते हैं? जब कोई नया पार्टनर आता है सबकी सहमति से पुराने वाले पार्टनर की, तो उसे कहते हैं इनकमिंग पार्टनर। ही इज़ नॉट लायबल फॉर द वर्क, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है उन कामों के लिए। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 56, डन बाय द फर्म बिफोर हिज एडमिशन। मतलब जब वो आया नहीं रहता उसके पहले की जितनी लाइबिलिटीज़ रहती है, जो भी काम हुआ रहता है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। एज पर द एग्रीमेंट द न्यू पार्टनर हैज़ टू पे गुडविल अलॉन्ग विद द कैपिटल टू द न्यू फर्म। जब वो पार्टनर आता है बिजनेस में तो उसे गुडविल के लिए पैसा लेके आना पड़ता है और कैपिटल का पैसा लेके आना पड़ता है। अब आता है थर्ड पॉइंट, आउट गोइंग पार्टनर। व्हेन अ पार्टनर लीव्स अ फर्म वॉलेंट्री और विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, दैन दिस पार्टनर इज कॉल्ड आउट गोइंग पार्टनर। जब कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है सबकी सहमति से तो उसे हम आउट गोइंग कहते हैं। अदर पार्टनर्स मेक नेसेसरी अल्टरेशन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड दे कंटिन्यू टू रन द फर्म। जब वो पार्टनर चला जाता है उसके बाद जितने पार्टनर्स रहते हैं वो अपना रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं और अपने बिजनेस को फिर कंटिन्यू चलाते रहते हैं। द आउटगोइंग पार्टनर में इशू अ पब्लिक नोटिस टू गेट रिड ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज आफ्टर हिज रिटायरमेंट। जब आउटगोइंग पार्टनर जाने वाला रहता है वो एक पब्लिक नोटिस मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में छपवा देता है कि अब वो उस बिज़नेस का पार्ट नहीं रहा, उसका पार्टनर नहीं रहा, अब वो किसी चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा। सीक्रेट पार्टनर, these are such partners who participate in the firm's affair, but the relationship of such partner with the firm is not disclosed to the public. मतलब ऐसे पार्टनर जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेस के पार्ट होते हैं, पार्टनर होते हैं, लेकिन किसी बाहर वाले को, जनरल पब्लिक को उनके बारे में नहीं पता होता है, तो वो कहलाते हैं सीक्रेट पार्टनर। When the public become aware of the relationship of such partner with the firm, then he becomes liable for the firm's losses. और अगर पब्लिक को पता चल जाता है कि वो पार्टनर हैं तो जो भी नुकसान होता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Minor partner, a person who has not attained the age of 18 years and according to the Act of Court of Words, when a person is protected by the court till he attains the age of 21, then such a person is called minor. मतलब बताया जा रहा है कि माइनर वो होता है जो 18 ईयर्स के नहीं हुआ रहता है और जिसको कोर्ट भी प्रोटेक्ट करती है जब तक कि वो 21 ईयर्स का नहीं हो जाता। A minor is generally not admitted in a firm, but according to Indian Partnership Act, Section 30, with the consent of all the partners, he can be admitted in the firm, but for sharing profit only. वैसे तो जनरली माइनर को कोई पार्टनर नहीं बनाया जाता है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग वो पार्टनर बन सकता है, बाकी सब पार्टनर की सहमति से सिर्फ प्रॉफिट के लिए। बाकी हम नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।